हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। तो मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करे हैं और हम लोग इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग इंडेक्स में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टॉक विच आई सेलेक्टेड इज ऑरो फार्मा। तो ऑरो फार्मा अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हो गया, दैट इज यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है ऑरो फार्मा में, तो हम लोग को यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ऑरो फार्मा को आप रडार में रख सकते हो। अनदर स्टॉक इज नवीन फ्लोरिन। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है, इसमें एक मैसिव गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ। कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पे हो क्या रहा था, बहुत दिनों से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट। ये एक रेंज था। और अगर आप लोग थोड़ा डीपली देखोगे इसको, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन है। ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, अगेन ये हमारा शोल्डर हो गया। इन फाइनली इस पर्टिकुलर नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो कल के दिन इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर नवीन फ्लोरिन निकलता है, तो हम लोग नवीन फ्लोरिन में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज ब्रिटानिया। In Britannia, we can plan a bearish trade. Why so? Because after an impulsive move, what we are seeing, this is a very strong impulsive move, and this is a resistance zone. Why this is a resistance zone? From this particular zone, we have seen a breakdown over here. Means the support got breached, and after breaching of the support, you guys may be knowing, whenever a support gets breached in the market, that particular support zone turns into resistance. Now, now for the very first time, Britannia is reapproaching the previous support zone, which has turned into resistance, and we are seeing a formation of a huge bearish candle over here. So if the low of this particular red candle is being taken out tomorrow, so we can plan a we can plan a bearish trade in Britannia. जो चौथा स्टॉक है वो कोटक बैंक है। कोटक बैंक में भी आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन है, राइट। अगस्त से स्टॉक ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, काइंड ऑफ, राइट। और ये हमारा एक रेंज हो गया, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो, राइट। ये हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स बॉक्स हो गया, और इस पर्टिकुलर बॉक्स के आसपास ही ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसको डायवर्स बॉक्स भी हम लोग मार्केट में बोलते हैं। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोटक बैंक निकलता है, तो हम लोग इसमें एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है, और इसका जो मैं आपको लॉजिक दूंगा वो भी थोड़ा ट्रिकी है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोगों को दिख रहा होगा एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव है, राइट। और बैंक निफ्टी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसी पर्टिकुलर बैंक का है, एंड बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा स्ट्रेच आउट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग का कल के दिन प्लान कर सकते हो। उसके पीछे का रीजन समझो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जब भी कोई एक रेजिस्टेंस मार्केट में क्लियर होने वाला होता है, तो वो एक बार में क्लियर नहीं होता। या तो यहाँ पे अगर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे, तो फिर वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट एक प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट होता है। तो कल के दिन अगर एच डी एफ सी बैंक थोड़ा सा इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकले, और इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दे, तो हम लोग एच डी एफ सी बैंक में एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज हीरो मोटोको। हीरो मोटोको में एक आप लोग बेयर स्ट्रेट प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रेच आउट हो चुका है, और यहाँ पे एक काइंड ऑफ बेस का फॉर्मेशन है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर हीरो मोटोको निकलता है, तो हम लोग इसमें एक बेयर स्ट्रेट प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज भारत फोज। In Bharat Forge, there is a promising breakout. This particular stock was showing an impulsive move. After showing an impulsive move, this particular stock took retracement. After a retracement, we are seeing a breakout. And after a breakout, what is actually happening? The stock is accumulating near the highs. And near the high, we are seeing a formation of a good bullish candle over here. So if tomorrow the high of this particular green candle is being taken out tomorrow, we can plan a bullish trade on this particular stock. Another stock is Policy Bazaar. Okay, in Policy Bazaar, we are seeing a formation of a head and shoulder pattern, and you guys can see after an impulsive move, this particular pattern has been formed. If we will switch to smaller time frame like hourly time frame, you guys can clearly see the structure. This is going to be a shoulder. This is the head, and again a shoulder, and this is the base, right? So if this particular base is being taken out tomorrow, we can plan a shorting trade on Policy Bazaar. So this was about the stocks which we have already discussed. So let's discuss कि Nifty 50 और Nifty Bank में हमारा व्यू क्या रह सकता है for the coming week. तो आप लोगों को पता होगा जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग मूव हो चुका है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, जब निफ्टी ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा था, ऑलमोस्ट 22 नवंबर का, अगर आप लोग वीडियो देखोगे, उसके बाद मैंने अपलोड ही नहीं करा था
कि निफ्टी ऑल टाइम हाई बना सकता है, और कंपैरेटिवली मुझे अदर इंडेक्स से निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था, और ऑलरेडी निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट? आसपास क्या मतलब, ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे भी एक जो ब्रेकआउट है ना, ये काफी ज्यादा एक स्ट्रांग ब्रेकआउट है, राइट? आप लोगों को एक गैप अप ओपनिंग दिख रहा होगा यहाँ पे, कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, और एक स्ट्रांग मूव तो आया है मार्केट में, लेकिन एक रिट्रेसमेंट नहीं आया, ओके? अगर कोई भी मार्केट में एक मेजर मूव आता है, एक बड़ा मूव आता है, तो उसके बाद एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी आना चाहिए मार्केट में। आप लोगों को दो दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक दो कैंडल का पुल बैक तो है, राइट? दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ पुल बैक, बट दिस इज नॉट अ हेल्दी रिट्रेसमेंट। तो राइट, तो नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान कुछ ऐसा कर सकते हैं निफ्टी फिफ्टी में। हम लोग का जो प्लान हो सकता है वो बेरिश टू साइडवेज हो सकता है। मतलब आप लोगों को कुछ ऐसा देखना चाहिए कि मार्केट अपने हाईज के ऊपर लिख ले, हाईज के ऊपर लिख ले, और वहां पे हाईज के ऊपर निकलने के बाद किसी भी बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है मार्केट में, राइट? तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन पे आप एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा जो व्यू रहेगा, तो अभी मैं पर्टिकुलरली निफ्टी में ऐसा नहीं बोला कि मेरा व्यू है जो वो पूरा ही बेरिश है। ऐसा नहीं कि निफ्टी यहाँ से पूरा रिवर्स कर जाएगा, बट डेफिनेटली साइडवेज टू बेरिश है। मैं थोड़ा पुट साइड के कॉल्स ज्यादा देखना, सॉरी, मैं पुट साइड ज्यादा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक हेल्दी मूव ऊपर के साइड आ चुका है, तो नेक्स्ट वीक मे बी मार्केट साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। तो दिस प्लान अबाउट द निफ्टी फिफ्टी। हम लोग निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी बैंक में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। तो कल के दिन भी अगर आप ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है, और निफ्टी बैंक इस पर्टिकुलर हाई के निकलने के बाद थोड़ा सा एक इम्पल्सिव मूव मॉर्निंग में दिखाता है, उसके बाद थोड़ा सा निफ्टी बैंक थोड़ा अगर साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद अगर कोई बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आता है, तो फिर आप लोग फिर पुट साइड देख सकते हो। आप लोग यू गाइस कैन बाय द पुट्स। सो फॉर द नेक्स्ट वीक अगेन आवर व्यू फॉर निफ्टी फिफ्टी एंड निफ्टी बैंक इज साइडवेज टू बेरिश। मोस्टली मैं ऐसा नहीं बोला कि मार्केट कंप्लीटली बेरिश हो जाएगा, बट हाँ, मुझे ऐसा देख के लग रहा, ये जो पर्टिकुलर इम्पल्सिव मूव आया है निफ्टी बैंक में और निफ्टी फिफ्टी में, इसमें डेफिनेटली देख के लग रहा कि यहाँ पे जो भी बाइंग हुई है, तो उस पर्टिकुलर बाइंग को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ह्यूज बेरिश कैंडल बनेगा मार्केट में, नहीं। हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, मतलब एक काइंड ऑफ साइडवेज काइंड ऑफ व्यू आप बना सकते हो। तो आप नेक्स्ट वीक जो है, दैट इज कमिंग वीक फ्रॉम मंडे, आप लोग थोड़ा कॉल शॉर्टिंग भी प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट में अगर ब्रेकडाउन आता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज ब्रेकडाउन आएगा। अगर ह्यूज ब्रेकडाउन नहीं आता है, तो इसका मतलब आप लोग अगर पुट बाइंग करोगे, तो हो सकता है कि आप लोग जैसे पुट बाइंग करो उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग कॉल शॉर्टिंग प्लान कर सकते हो निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फिफ्टी। सो आवर व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक इज ऑलमोस्ट साइडवेज टू बेरिश फॉर निफ्टी फिफ्टी एंड निफ्टी बैंक, एंड सेम विल अप्लाई फॉर द निफ्टी फाइनेंशियल ऑल्सो, because निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल इज लुकिंग सेम, तो इसमें भी आप लोग एक साइडवेज टू बेरिश काइंड ऑफ व्यू बना सकते हो। So yeah, this is the analysis for tomorrow and for the week for the index. I hope you guys would be learning a lot from this particular video. If you guys have any recommendation or any changes which I need to put on this particular videos, you guys can do recommend me in the comment section. Thank you. See you in another video.